Hello students, in previous video we have completed worksheet number 3 of unit 12 and now today we will learn how to measure a line segment. So till now we have learned that we only measure a line segment. हम line को measure नहीं कर सकते. Similarly we can't measure a ray. Why? बिकॉज लाइन्स जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. जब एंड पॉइंट नहीं है सो वी आर नॉट एबल टू मेजर इट एंडलेसली एक्सटेंड टूवर्ड बोथ द डायरेक्शन. दोनों साइड्स में ये एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है. सिमिलरली इन केस ऑफ रे it has end point on one side but on the other side it do not have any end point. Again it is extending endlessly in this direction. So we can't measure line and a ray. So the only thing that we can measure is a line segment. Why line segment? Because it has end points in both the sides. दोनों sides में क्या है? End points होते हैं. And line segment को measure करने के लिए हमें क्या चाहिए? That is a scale. Right? So we need a 15 centimeter scale. So you can see here this type of scale you need. This is a 15 centimeter scale. You can see here यहाँ पर लिखा हुआ भी है 15 centimeter scale and that is what we need to measure a line segment. So here it is given and let us learn about it. So we make use of 15 centimeter scale to measure and draw लाइन सेगमेंट्स. इसे हम मेजर भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं. द 15 सेंटीमीटर स्केल हैज 15 डिविजन्स. यू कैन सी हियर जो हमारे 15 डिविजन्स हैं. यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 लाइक दिस. यहाँ पर कितने हैं टोटल? 15 डिविजन्स हैं एंड ईच डिविजन is of the length of 1 centimeter. ये कितना है 1 centimeter. Then again 1, so 1 and 1 2, then again 1, then 3. So ये जो divisions है यहाँ से यहाँ तक 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. So 1 1 add होके ये कितना है 1, then 2 3 4 like this, right? So it is given on the scale. And the other side जो दूसरी साइड को होता है that is marked in inches. ये कौन सा है? Inches. So generally we measure and draw the line segment in centimeters. We use only centimeter scales. So and each 1 centimeter यहाँ से यहाँ पर जो ये बिग डिवीजन है ये कितना है 1 सेंटीमीटर, राइट? और ईच 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल डिवीजन्स. यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने इक्वल डिवीजन्स हैं? 10. बिकॉज वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर्स? 10. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो जो ईच डिवीजन है यहाँ पर यू कैन काउंट हेयर. यहाँ पर कितने हैं हमारे? 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो कितने डिविजन्स हो गए हमारे? 10 डिविजन्स. और ईच डिवीजन जो ये छोटा डिवीजन है छोटे वाला ये कितना है? 1 मिलीमीटर. इसको हम सब डिवीजन कहेंगे. ईच सब डिवीजन इज कॉल्ड 1 मिलीमीटर. सो ये बिग डिवीजन जो हो गया ये क्या हो गया हमारा? सेंटीमीटर. और ये छोटी लाइंस जो आपको दिख रही है दीज आर मिलीमीटर्स. 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर एंड दिस वन इज 5 एंड 6 7 8 9 और ये 10. ये नेक्स्ट 1 आ गया. और फिर से 1 2 3 4 5 मिलीमीटर, 6 7 8 9 10. तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया. सो आपका ये है मिलीमीटर्स और ये जो बिग लाइन्स हैं इनको बोलेंगे हम सेंटीमीटर्स, राइट? नाउ लेट अस टेक अ लाइन सेगमेंट AB. यहाँ पर AB लाइन सेगमेंट लिए है एंड नाउ वी हैव टू measure this line segment.
सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी हमने लाइन सेगमेंट मेजर करनी है, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसको हम 1 एंड पॉइंट पे रखेंगे। जो लाइन सेगमेंट के 1 एंड पॉइंट पे इसको हम रखते हैं। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है ये कहाँ पर आगे एक एंड पॉइंट पे रखा है। देन जो एज है हमारा, प्लेस द एज ऑफ अ सेंटीमीटर स्केल अलोंग द गिवन लाइन ए बी। जो ये एज है, ये स्केल का जो एज होता है, दिस इज द एज, साइड का एज, इसको हम इस लाइन सेगमेंट के ऊपर रखते हैं लाइक दिस। पर ये ऐसे रखना है कि थोड़ा पीछे रहे ताकि आपको लाइन सेगमेंट नजर भी आए, राइट। इसके ऊपर रखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी अगर आप इसके ऊपर ही रख देंगे, राइट, इस एज को। सो व्हाट यू हैव टू डू इज थोड़ा सा पीछे रखेंगे सो दैट आपको ये लाइन सेगमेंट दिखती रहे। एंड रिमेंबर टू कीप जीरो मार्क एट ए। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जो आपका जीरो मार्क है ये कहाँ होना चाहिए, आपका एक एंड पॉइंट पे, दैट इज ए पे होना चाहिए। नाउ रीड द मार्क ऑन द स्केल अगेंस्ट। जो सेकंड एंड पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है स्केल में, दैट यू हैव टू रीड। यू कैन सी हियर, जो हमारा सेकंड साइड, दूसरी साइड का एंड पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है हमारा 8 पे। कहां पर फिनिश हो रही है ये हमारी लाइन सेगमेंट 8 पे। सो दिस गिव्स द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। जो गिवन लाइन सेगमेंट है ए बी, इसकी ये लेंथ आपको बताएगा। सो ए बी इज 8 सेंटीमीटर, राइट। ये कितनी है हमारी 8 सेंटीमीटर। सो इस तरह से हमने लाइन सेगमेंट को मेजर करना है। हमें करना क्या है, जीरो को हम 1 एंड पॉइंट पे रखेंगे एंड उसके बाद जो सेकंड एंड पॉइंट है स्केल पे कहां पर आ रहा है, दैट वी हैव टू सी, और वो हम रीड करेंगे। So that is the length of the line segment. So here is worksheet number 4, in which we have to write the length of each of the following line segment by reading the scale. So हमें कुछ नहीं करना है. What we have to do is we have to just read the scale. जो भी लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो हमने रीड करनी है. So यहाँ पर ऑलरेडी स्केल इज गिवन. 0 पे हमारा फर्स्ट एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का. नाउ सेकंड एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का कहां पर है हमारा 4 पे है. यू कैन सी हियर, कहां है ये 4 के ऊपर. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस गिवन लाइन सेगमेंट. कितनी लेंथ है इस लाइन सेगमेंट की. सो 0 से कहां पर एंड हो रहा है दूसरे लाइन सेगमेंट का 4 पे. सो the length of this line segment is 4 centimeter. 4 centimeter. So this is very important to write the unit. अगर आप यहाँ पर units नहीं लिखेंगे तो आपका ये wrong हो जाएगा. You have to write centimeter because scales different होते हैं. centimeters, meters भी होता है, kilometers भी होता है, inches भी होता है. So you have to mention it कि आप कौन सा स्केल में मेजर कर रहे हैं. सो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर आपको लिखना जरूरी है. 4 सेंटीमीटर, राइट. नेक्स्ट इज हियर अगेन अ लाइन सेगमेंट इज गिवन. इसका 1 एंड पॉइंट कहां पर है 0 पर है एंड अदर एंड पॉइंट इज एट 6. यहां से स्टार्ट किया हमने एंड यहाँ कहां पर ये दूसरा एंड पॉइंट है, दैट इज ऑन 6. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, दैट इज 6 centimeters. 6 centimeter, right? Next is here again 0 पर है आपका फर्स्ट जो लाइन सेगमेंट है. सॉरी, लाइन सेगमेंट का एंड जो है वो कहां पर है आपका 0 पर है एंड जो दूसरा लाइन सेगमेंट है दैट इज सी हियर. कहां पर है ये हमारा, ये 6 पे भी नहीं है और 7 पे भी नहीं है, राइट. क्या ये 6 पे है, नो. क्या ये 7 पे है, नो. सो हाउ कैन वी मेजर इट. सो व्हाट वी हैव टू डू इज
अब यहाँ पर 6 है, 6 से आगे अब हम क्या देखेंगे, सब डिविजन्स को काउंट करेंगे। अब हम किसको मेजर करेंगे, सब डिविजन्स को। सो यहाँ पर 6 तक तो कंप्लीट है, यहाँ पर 6 तो है ही है, पर 7 ये कंप्लीट नहीं है। इसकी लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर नहीं है, पर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है। 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है, 7 सेंटीमीटर से कम है। सो ये इन दोनों के बीच में है। सो लेट अस काउंट द सब डिविजन। सो 1 2 3 4 5। तो ये कहाँ पर है, ये 5। तो कितने सब डिविजन है, 5। सो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, 6 तो ये कंप्लीट है, 6 पॉइंट, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, पॉइंट, और ये क्या है आपके कितने मिलीमीटर्स है, 5 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को हम कैसे लिखेंगे, 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स जितना तो आपको कंप्लीट हो रहा है उसको तो हम पूरा लिखेंगे। आगे जो सब डिविजन्स हैं, यू कैन से मिलीमीटर्स हैं, वो हम पॉइंट लगा के आगे मिलीमीटर्स लिखते हैं, और जो यूनिट्स हैं दैट विल बी सेंटीमीटर, राइट। एक्चुअल में तो ये है 6 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, राइट। बट इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे शॉर्ट में, तो इट इज 6.5 सेंटीमीटर। Now this one end point is at 0 and other is between 3 and 4. मीन्स 3 तो कंप्लीट हो गए, ये 1 2 3, बट ये 4 पे नहीं पहुंचा। 4 तक जो नेक्स्ट एंड पॉइंट है वो नहीं पहुंचा। कहाँ पर है, बीच में रह गया 3 और 4 के। सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ सब डिविजन्स, 1 2 3 4 5। सो ये कहाँ पर आया हमारा, 5 पे। तो यहाँ पर हमारा फिर से आ जाएगा कितना, 3, 4 नहीं है, सो 3 पॉइंट, जो सब डिविजन है वो हम पॉइंट के बाद लिखते हैं। कितने सब डिविजन है, 5, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, राइट। सो इन दिस वे वी कैन मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट। यहां पर आपको स्केल गिवन है, बट नाउ the next question we have to join the 2 points given in each question and measure the line segments with the help of a scale. So what you need is a scale, and first of all join the 2 points with the help of scale only. You have to join. आप free hand से कभी भी line segment draw नहीं करेंगे. So first of all we will join these lines, these 2 points. So like this we have joined the 2 points. Now we have to measure the line segments. इन line segments को हमने measure करना है. So how can we measure? With the help of this scale, 15 centimeter scale. So हमने क्या सीखा है, जो हमारा 0 है वो कहां पर आना चाहिए, हमारा ये हमारा 1 साइड पे आना चाहिए, 1 एंड पॉइंट पे आना चाहिए, राइट, लाइक दिस। एंड जो सेकंड है वो कहां पर आना चाहिए, दूसरे एंड पॉइंट पे। सो लाइक दिस हम 1 साइड से स्टार्ट करेंगे, हियर इज द 1 एंड पॉइंट, और हम काउंट करेंगे कहां पर हमारा दूसरा एंड पॉइंट कहां पर आ रहा है हमारा। यू कैन सी हियर इट इज एट 3, इट इज एट 3। 0 हमने कहां रखा है, 1 एंड पॉइंट पे लाइन सेगमेंट के। उसका दूसरा एंड पॉइंट देखेंगे हम कहां पर आ रहा है हमारे स्केल में, सो दैट इज एट 3। यहां पर आप देखेंगे कहां पर आ रहा है, ये हमारा 3 पे आ रहा है, राइट। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस line segment AB? So AB is equal to how much? AB is 3 centimeter, right? AB is 3 centimeter. Next is your XY. Now join it first of all. So कैसे join करेंगे, दोनों जो points है
इसको हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, राइट। नाउ वी हैव टू मेजर इट। सो हम 0 किसी भी एक एंड पॉइंट पे रख लेते हैं, राइट, एंड लेट अस सी कि हमारा जो सेकंड है एंड पॉइंट वो कहाँ पर आ रहा है। सो 0 हमने रख लिया है यहाँ पर, यू कैन सी हियर। थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं हम, सो दैट ये आपको क्लियरली नजर आए। सो यहाँ पर हमने क्या रख लिया है, जब 1 एंड पॉइंट है इट इज एट 0, फर्स्ट लाइन से हम रखेंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड एंड पॉइंट है वो कहाँ पर आ रहा है ऑन द स्केल। सो 1 2 3 एंड 4 से ये पीछे है एंड 3 से आगे है। नाउ लेट अस काउंट द सब डिविजन। सो 1 2 3 4 5, ये कहाँ पर आ रहा है 5, राइट। इट कम्स ऑन 5th subdivision. So what is the length? So xy is equal to how much? 3.5 centimeter, right? So हमारा xy कितना था 3.5 centimeter. So similarly measure join these two points and measure this line segment. So try to do it yourself. And next question, what we have to do, we have to compare the lengths of this given line segment. So we will do it in our next video. Thank you.